हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पोर्शन है उसको करते हैं। तो सबसे पहले भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी? एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड ए सेकेंड डिग्री इक्वेशन और ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कह रहा है भाई? ये कोई भी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर है हमारे पास वो क्या होगी? 2 होगी। तो इसको सेकेंड डिग्री इक्वेशन भी कह सकते हैं हम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी। इसके बाद बात आती है कि प्योर क्वाड्रेटिक और कंप्लीट क्वाड्रेटिक। प्योर क्वाड्रेटिक क्या होती है हमारे पास? प्योर क्वाड्रेटिक वो होगी जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 है, वो टर्म इन्वॉल्व नहीं होगी। तो जैसे आपने लिख दिया 5x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 है, या x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? प्योर क्वाड्रेटिक को। और कंप्लीट क्वाड्रेटिक में क्या होगा? हाईएस्ट पावर 2 वाली टर्म भी मिलेगी और वेरिएबल की पावर जो 1 है वो टर्म भी मिलेगी। तो ये एग्जांपल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 किसको? कंप्लीट क्वाड्रेटिक को। उसके बाद हमारे पास रूट्स ऑफ ए इक्वेशन फाइंड करते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ए नॉट इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac है। यहाँ अपने पास क्या है कि आप 10th क्लास तक आप लोगों ने रीड किया था, d ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, d इज इक्वल्स टू 0 है तो इक्वल रियल रूट्स होंगे, और d लेस देन 0 था तो इमेजनरी रूट थे। और वहीं पे हम लोग ये कह देते थे जो क्वेश्चन था वो अपना कंप्लीट हो जाता था, क्योंकि 10th बेस्ड पे हमारे पास यहाँ पे जो आपके पास इमेजनरी रूट्स आते हैं उनको फाइंड करने का कोई ऑप्शन नहीं था। फिलहाल हम लोग मेन किस पे काम करने जा रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इमेजनरी जो रूट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस है हमारा। और रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो उसका सॉल्यूशन अब तो हमें पता चल चुका है कि उस माइनस को हम लोग सोल्व कर सकते हैं, और उस माइनस के प्लेस पे बाहर क्या लग जाएगा? आयोटा लग जाएगा। तो मैं एक्सरसाइज 5.5 है वो स्टार्ट करवा रहा हूँ आपकी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसका फर्स्ट ही पार्ट है आप तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सोल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए ये कंपलसरी है, इन्होंने यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड का है। फर्स्ट ही पार्ट में गिवन है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास यहाँ पे तो ये अपने पास है बेटे प्योर क्वाड्रेटिक। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं और ये कह रहा है कि फैक्टर मेथड से सोल्व करना है। एक तो डायरेक्ट सोल्व करना होता तो यहीं से हम लोग सोल्व कर सकते थे, लेकिन कंडीशन लगी हुई है। अब क्वेश्चन में कंडीशन है तो फैक्टर मेथड को ही हमें फॉलो करना होगा। तो इसके लिए फैक्टर्स बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके अंदर अपने पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको या तो 1 बना लें या किसी का परफेक्ट स्क्वायर बना लें। इसको 1 बनाने के लिए मैं बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दूं तो मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूं। अब यहाँ से तो अपने पास ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है भाई, क्योंकि बी स्क्वायर तो बना सकते हैं, 3/2 है तो रूट लगा के स्क्वायर लिख देंगे हम। लेकिन यहाँ प्लस की जगह क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए। अब माइनस लाने के लिए यहाँ पे हम किसकी हेल्प लेंगे? आयोटा की हेल्प लेंगे भी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में √3/2 आयोटा और इसका स्क्वायर लिख देंगे इज इक्वल्स टू 0 है। अब ये बन गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए माइनस बी √3/2 आयोटा इंटू ए प्लस बी, तो एक्स प्लस √3/2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए, और फैक्टर्स बन गए तो क्या कर दोगे? आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल्स टू 0, तो x माइनस √3/2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0, और x प्लस √3/2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0।
फर्स्ट फैक्टर अगर 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से, क्या हमारे पास है √3/2 आयोटा, और x इज इक्वल्स टू माइनस का √3/2 आयोटा आ गया। तो ये बाई फैक्टर मेथड हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग देखोगे तो आपके पास पार्ट नंबर 2 से लेकर 6 तक सभी में कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, और कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इन सब में हमें फैक्टर मेथड का यूज़ कह रहा है। तो फैक्टर मेथड का यूज़ केवल और केवल एक ही ऑप्शन हमारे पास होगा, और वो क्या होगा कि हम लोग इनका क्या बना पाएँ, कंप्लीट स्क्वायर अगर बनाने में कामयाब हो जाएं। हमें 10th क्लास में आपको ध्यान होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करते थे तो वहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर मेथड को हम फॉलो करते थे, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें ध्यान दीजिए। मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ पार्ट नंबर 5, क्योंकि 5th में एक टर्म है वो हमें डिवाइड में दिखाई दे रही है, तो उस डिवाइड के लिए आप लोग इसके अंदर ध्यान देंगे। x² + 5x + 25/2 इज इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पे हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ 25/2 को अगर एज इट इज़ रखना चाहो तो रख लो, हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म में है। अगर ये वेरिएबल में होता तो हम लोग 2 एलसीएम ले लेते हैं, या एलसीएम लेने की हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाओगे तो x को x का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस में 2 इंटू में ए क्या है आपका x इंटू बी। मैं इंटू में क्या लूँ कि हमारा रिज़ल्ट वापस क्या आ जाए, 5x बन जाए। अब 5x रिज़ल्ट तो तब बनेगा जब यहाँ 5/2 लिया जाएगा। तो देखिए 5x को 2 इंटू एक्स इंटू 5/2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या बना, a² + 2ab + b स्क्वायर चाहिए भाई, तो b की भूमिका कौन निभा रहा है यहाँ, 5/2। तो क्या कर दोगे, 5/2 का स्क्वायर ऐड कर दोगे, और 5/2 का स्क्वायर है वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, प्लस 25/2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, इसमें आगे x का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 5/2 प्लस में 5/2 का स्क्वायर हो गया। मैं यहाँ से प्लस का 25/2 है इसको आगे लिख रहा हूँ, और 25/4 माइनस का हो जाएगा, इसको पीछे लिख दिया है। तो आप यहाँ से देख सकते हो a² + 2ab + b²। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, a + b का होल स्क्वायर, और a + b का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब x + 5/2 का होल स्क्वायर बन गया। प्लस इन दोनों को सोल्व कर दीजिए, सोल्व करोगे तो यहाँ से एलसीएम आ गया आप लोगों के पास 4, 2 पे डिवाइड हो गया तो 50 - 25 इज इक्वल्स टू 0। x + 5/2 का होल स्क्वायर प्लस में बन गया 25/4 इज इक्वल्स टू 0। देखिए भाई ऐसा कर सकते हैं या नहीं। ये करने के बाद हमें तो फैक्टर्स बनाने हैं, और फैक्टर बनाने हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये 5/2 का स्क्वायर तो बन रहा है लेकिन प्लस है। इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट करने के लिए फिर से हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, आयोटा स्क्वायर की। तो x + 5/2 का स्क्वायर माइनस 25/4 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बना आपके पास है, x + 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 आयोटा का स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया बेटे अपने पास a² माइनस में b²। तो a माइनस b x + 5/2 माइनस 5/2 आयोटा हो गया, और a + b में x + 5/2 प्लस में 5/2 आयोटा बन गया इज इक्वल्स टू 0। और 2 फैक्टर्स बन गए तो सेम अपना वही प्रोसेस, आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू माइनस का 5/2 हो गया प्लस का 5/2 आयोटा बन गया, और x इज इक्वल्स टू -5/2 माइनस 5/2 आयोटा आ गया। यहाँ अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई करें तो रिजल्ट तो यही आएगा, लेकिन क्वेश्चन में अगर ये लिखा हुआ है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड तो कंपलसरी है भाई हमें इसको किससे करना पड़ेगा, फैक्टर मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास इसमें ध्यान दीजिए, मैं पार्ट नंबर 6 के बारे में भी आपको बता रहा हूँ।
सिक्स्थ जो पार्ट है वो कह रहा है ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 2a³ एक्स प्लस a रेज टू द पावर 4 प्लस c स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ थोड़ा सा पहचानने की ज़रूरत है या ध्यान रखने की ज़रूरत है। कंप्लीट स्क्वेयर तो बनाना पड़ेगा जिसमें एक्स स्क्वेयर और एक्स तो शामिल होंगे ही होंगे। तो इनको अगर मैं रखता हूँ तो देखिए ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, या तो आप ए स्क्वेयर से डिवाइड कर दो या फिर आप इसको यहीं पे स्क्वेयर में भी कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहीं पे यूज़ करना चाहते हो तो ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर को ए एक्स का स्क्वेयर लिख दिया माइनस में 2a का मतलब ए एक्स हो गया भाई, इंटू बी। अब इसके इंटू में और क्या लूँ कि 2a³ एक्स आ जाए, तो 2 आ चुका है, ए की 1 पावर आ चुकी है, एक्स आ चुका है, तो ए स्क्वेयर बच गया ना। तब ए स्क्वेयर का स्क्वेयर चाहिए जो कि ऑलरेडी हमारे पास ए रेज टू दी पावर 4 है, इसको ए स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख सकते हैं, प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। तो ध्यान दीजिए ए स्क्वेयर माइनस में 2ab प्लस बी स्क्वेयर, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वेयर बन गया। इट मीन्स ax माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर बन गया। अब प्लस में सी स्क्वेयर है तो माइनस बनाना है, तो माइनस सी स्क्वेयर आयटा स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ऐसा करने के बाद ये बन जाएगा ax माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस में सी आयटा का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0 बन गया। अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है तो a प्लस बी, ax माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी आयटा, a माइनस बी, ax माइनस ए स्क्वेयर माइनस सी आयटा इज इक्वल्स टू 0। आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स ax इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस सी आयटा हो गया, और ax इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस सी आयटा बन गया। a इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, और डिवाइड में जाएगा तो x इज इक्वल्स टू a से डिवाइड कर दोगे तो a माइनस सी अपॉन ए आयटा बन गया, और इधर भी a से डिवाइड कर दोगे तो a प्लस सी अपॉन ए आयटा बन गया। ये हमारे पास यहाँ पे पार्ट नंबर है 6 का जो सॉल्यूशन है वो आ गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स है सभी में एक ही बात कह रहा है कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। तो फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, कहीं भी ज़रूरत है उस माइनस के लिए हमें, तो माइनस तब बनेगी जब हम क्या ले लेंगे, आयटा स्क्वायर ले लेंगे। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। सेकंड क्वेश्चंस को आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो कंप्लीट को, क्योंकि सॉल्व द इक्वेशन कह रहा है। फैक्टर मेथड यूज़ करना चाहे तो फैक्टर मेथड यूज़ कर दो, अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना चाहो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर दो। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि प्योर क्वाड्रेटिक गिवन है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर करना चाहो तो माइनस आयटा स्क्वेयर लग जाएगा इसके साथ, नहीं करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू -2 टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट -2, तो क्या बन गया, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयटा रूट 2 बन गया। तो x इज इक्वल्स टू आयटा रूट 2 और x इज इक्वल्स टू माइनस आयटा रूट 2, ये इसके सॉल्यूशन आ गए। बिल्कुल सेम ऐसा इसका सेकंड पार्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करूँ थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट की, तो इसके लिए आपके पास दोनों ऑप्शन खुले हैं। तो आप फैक्टर मेथड का यूज़ करना चाहो तो फैक्टर मेथड अप्लाई कर सकते हो, और क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना चाहो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ मैं इसका फिफ्थ पार्ट आपको करवा रहा हूँ। माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट अगर माइनस में आ रहा है तो इससे किसी प्रकार से हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्या कर दे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो भाई, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 आ गए। फैक्टर मेथड करोगे तो कंप्लीट स्क्वेयर करना पड़ेगा। मैं यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करवा रहा हूँ। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करना पड़ेगा। जब इससे कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू -1 आ गई, और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाई, 2 आ गई। ये लेने के बाद आप डिस्क्रिमिनेंट डी फाइंड कर दोगे, जो कि बी स्क्वेयर माइनस में 4ac होता है। बी स्क्वेयर -1 का स्क्वेयर हो गया -4 इंटू में ए इंटू में सी, -1 का स्क्वेयर तो 1 हो गया, लेकिन 4 इंटू 2 8, माइनस का 7 आ गया, डी लेस देन 0 आ गया।
10th लेवल पे तो d लेस देन 0 आने से हम इमेजिनरी रूट से वहीं पे हमारा पीछा छूट जाता है, लेकिन या तो हमें काम करना पड़ेगा अभी, क्योंकि रूट में माइनस अगर आ रही है तो उसके नाम का क्या बाहर आ जाएगा, आयोटा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करोगे, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो -b की वैल्यू तो -1 है, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू -7 है अपॉन 2a, 2 × 1 हो जाएगा। तो क्या बन गया यहाँ से 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 7, रूट के अंदर माइनस है उसके नाम का क्या लग गया, आयोटा डिवाइड बाई 2। तो एक बार प्लस साइन के साथ लिख दो और एक बार किसके साथ लिख दो, माइनस के साथ। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ जनरल एक्सप्रेशन की हेल्प से आपको यहाँ पे, जनरल एक्सप्रेशन का मतलब है कि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो यूज़ करना है। उस क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से आपको सोल्व करना है, जो अभी अभी मैंने आपको ये 5th पार्ट करवाया है सेम इसी पैटर्न से। तो यहाँ ध्यान दीजिए हमारे पास, तो यहाँ से देखिए भाई अपने पास 3rd जो क्वेश्चन है उसका मैं पार्ट नंबर 5th करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें रूट में गिवन है हमारे पास √5x² प्लस x प्लस √5 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो a = √5 है, b = 1 है, c = √5। तो डी फाइंड करोगे तो b², 1 का स्क्वायर हो गया, -4 × में a × में c आ गया। क्या बना यहाँ से हमारे पास 1 माइनस में 4 × में 5 बन गया, जो कि 1 माइनस में 20 बनेगा, इट इज़ इक्वल्स टू -19। यहाँ भी d लेस देन क्या आ गया, 0 आ गया। इक्वेशन एज इमेजनरी रूट्स। तो x = -b -1 प्लस माइनस रूट डी -19 अपॉन 2a 2 √5 हो गया, -1 प्लस माइनस आयोटा √19 अपॉन में 2 √5। तो एक बार प्लस के साथ लिख दो, एक किसके साथ लिख दो, माइनस के साथ। तो भाई कंप्लीट जो 3rd क्वेश्चन है वो आपका इसी पैटर्न पे आपको करना है। और रही बात इसके अंदर, अगर मैं बात करूँ आपसे पार्ट नंबर 6 की, 6 में c की वैल्यू 21/8 भी यूज़ कर सकते हो आप लोग। और 21/8 को यूज़ करने में हमें दिक्कत हो तो हम क्या कर लेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 4th और 5th, दोनों एक जैसे हैं। अगर यहाँ ध्यान दे तो क्या बनता है हमारे पास, x × x + 1 का होल स्क्वायर × x + 2 = 72 है। अब देखिए ऐसे तो अगर ध्यान दिया जाए तो ये तो 4 डिग्री में बनेगी। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए आप लोग, इस x को तो मल्टीप्लाई कर दो x + 2 से। अगर ऐसा करता हूँ तो मैं x² प्लस में 2x बन जाएगा, और x + 1 का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो तो x² + 2x + 1 बनेगा भाई, = 72। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे भाई x² + 2x = y। x² + 2x को अगर मैं y पुट कर दूं तो ये बन जाएगा y × में y + 1 = 72 है। y से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो y² + y - 72 = 0। अब ऐसे में इस प्रकार के क्वेश्चन में जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो ध्यान रखना हमेशा आपके पास है क्या होंगे भाई, रियल फैक्टर्स बनेंगे, कि आपके पास रियल रूट्स बनेंगे। तो आप इसके फैक्टर्स कर रहे हो तो क्या बन रहा है, प्लस का 9 और माइनस का 8, y + 9 × में y - 8 = 0। तो इसको फिर वही है भाई, आइदर फर्स्ट फैक्टर = 0, इट मीन्स y + 9 = 0 और y - 8 = 0। हमारा क्वेश्चन तो x की टर्म में था, हमें तो x के लिए सोल्व करना है, और x के लिए सोल्व करना है तो y को वापस पुट कर दो। किसको रखा था आपने, x² + 2x को। तो x² + 2x + 9 = 0
और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 बन गया। अब यहाँ से अगर बात करें तो इसके तो फैक्टर्स ही नहीं बन रहे तो वहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला है वो यूज़ कर दो क्वाड्रेटिक। डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर 4 माइनस में 4ac 4 इंटू 1 इंटू 9 तो क्या बना 4 माइनस में 36 बन गया जो कि माइनस का 32 आ गया। तो x इज इक्वल्स टू फाइंड करोगे तो माइनस बी माइनस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 32 अपॉन में 2a 2 इंटू 1 क्या कहलाएगा -2 प्लस माइनस में रूट 32 है भाई, माइनस के नाम का तो आयोटा लग गया हमारे पास और 32 है, इसको आप क्या लिख सकते हो 16 इंटू 2 4√2 डिवाइड बाई 2 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दो तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1 प्लस -2√2। तो आपके पास x इज इक्वल्स टू -1 प्लस में 2√2 आयोटा छोड़ दिया भाई हमने, इसका क्या लगेगा साथ में आयोटा लगेगा, आयोटा 2√2 और x इज इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा 2√2। अब इस पे आइए इधर देखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है, इसके तो फैक्टर्स बन गए भाई और भी अच्छी बात है। तो x प्लस में 4 प्लस का 4 बन गया और माइनस का 2 बन गया। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू -4 और x इज इक्वल्स टू 2। देखो डिग्री 4 बन रही थी तो रूट तो 4 ही आने थे हमारे पास, इसके जो सॉल्यूशन थे वो तो 4 ही आने थे, लेकिन किस तरह से इसको एडजस्ट करना है वो आप देख पा रहे हो। ऐसा ही हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर 5 में होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में अपने पास गिवन है भाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 120। तो यहाँ आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा कैसे, फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई करना है, सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट और फोर्थ को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ऐसे ही सेकंड और थर्ड को करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x ही बनेगा और प्लस में 6 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 120। तो साफ दिख गया, या तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x को y पुट कर दो या एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 4 को y पुट कर दो, दोनों ऑप्शन में से किसी को भी फॉलो कर सकते हो। मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x को यहाँ y पुट कर रहा हूँ तो ये बन गया हमारा y प्लस में 4 इंटू वाई प्लस 6 इज इक्वल्स टू 120। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया y स्क्वायर प्लस में हो जाएगा कितना 10y प्लस 24 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। तो y स्क्वायर प्लस में 10y माइनस 96 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसके फैक्टर्स करने हैं, प्रोडक्ट करें तो माइनस का 96 आए और सम करें तो प्लस का 10 आए। प्रोडक्ट में माइनस आ रहा है तो क्लियर है कि 1 फैक्टर नेगेटिव है और 1 है वो क्या है पॉजिटिव है। तो इसके लिए आप इसके फैक्टर करोगे तो 16 और 6 बन जाएंगे, प्लस का 16 बनेगा और माइनस का हमारे पास 6 बन जाएगा। कर लो मल्टीप्लाई, 16 6 या 96 ही बनेगा और जब 16 प्लस का माइनस का 6 है तो सॉल्व करोगे तो प्लस का 10 ही आएगा। आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल्स टू 0 इट मीन y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0 और y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। y किसको रखा है वापस पुट कर दो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 बन गया। फर्स्ट वाले में फैक्टर करना चाहो तो फैक्टर नहीं बन रहे हमारे पास, फैक्टर्स नहीं बन रहे तो यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे और उसके लिए डी की ज़रूरत है। तो डी इज़ इक्वल्स टू क्या बन गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16। 25 माइनस में क्या आ गया हमारे पास 64 और ये आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 14 माइनस 5 9 बन गया और ये 3 क्या आ गया हमारे पास माइनस का 39 आ गया। तो यहाँ से जब इसके रूट्स फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस का 5 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 39 अपॉन 2a 2 इंटू 1 आ गया। तो x इज इक्वल्स टू क्या बना -5 प्लस माइनस आयोटा रूट 39 अपॉन में 2 हो गया। तो 2 रूट्स तो यहाँ से आ गए। अब इसको देखिए
सम करें तो प्लस का 5 आए, प्रोडक्ट करें तो माइनस का 6 आए। तो इसके फैक्टर्स भी बन गए अभी। क्या क्या बन गए हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। काफ़ी बच्चे यहाँ जल्दबाजी में 2 और 3 कर देते हैं। 2 और 3 तो फैक्टर जब बनेंगे जब यहाँ प्लस का 6 हो। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म से x कॉमन ले लो तो x प्लस 6 हो गया, माइनस का 1 कॉमन ले लो तो x प्लस 6 बन गया। x प्लस 6 इंटू में हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू माइनस 6 और x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से इसके 4 सॉल्यूशन हो गए भाई। -6 + 1 -5 प्लस आयटा रूट 39/2 और -5 माइनस आयटा रूट 39/2 हो गए। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 5.5 है वो क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट में करेंगे।